अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप 2-4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएँगे, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे से क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये जो लास्ट के 3-4 मंथ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गाइस, मुस्कान जसवाल दिस साइड, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट पीटीजेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर, छत्तीसगढ़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आई विश इस साल आप लोगों को आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंसिस्टेंसी के ऊपर। देखो, जैसे मैंने अपने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि अब आप लोग को कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, अब टाइम आ चुका है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप 2-4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो लास्ट के 3-4 मंथ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? ये पीक टाइम है आपके हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। तो अब आप लोगों को कंसिस्टेंट होके एटलीस्ट 12 टू 13 आवर 14 आपको पर डे पढ़ाई करनी होगी। तो देखो, नीट ही नहीं, सारे कंपटीशन एग्जाम में ये जो कंसिस्टेंसी होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जितने भी बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है जो मेडिकल कॉलेज में, वो उनमें भी ये मतलब बहुत कॉमन था कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये आप लोग को भी पता है, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो बात ये आती है कि इसको मेंटेन कैसे करें। हर बच्चा जानता है कि हमको डेली पढ़ना है और हर बच्चा पढ़ना भी चाहता है, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे किया जाए। देखो, सबसे पहले अगर मैं देखूं, इसमें सबसे पहली चीज जो आती है, तो वो होती है इमोशंस। मतलब आप लोगों को अपने पढ़ाई के साथ इमोशंस ऐड करने होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे मेरे लिए थे सबसे इम्पोर्टेंट थे मम्मी पापा। तो मैंने अपनी पढ़ाई के साथ उस चीज को ऐड किया था। लाइक मेरा भी कभी सबके साथ ऐसा होता है, पढ़ने का मन नहीं करता, एक टाइम के बाद इंसान सैचुरेट हो जाता है ना? तो कभी-कभी ऐसा लगता है यार हो गया, अब छोड़ो, बहुत पढ़ लिए, बोर लग रहा है, अब नहीं पढ़ना, है ना? तो मेरे साथ भी होता था। तो जब मेरे मन में ऐसे फीलिंग्स आती थी, ऐसे थॉट्स आते थे, तो जब मैं मम्मी-पापा के बारे में सोचती थी या उन्हें देखती थी, तो मेरे को ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करने लगता था। ऐसा लगता था यार कि खुद के लिए नहीं, उनके लिए करना है ना? तो ऐसे ही आपको इमोशंस ऐड करने होंगे अपनी पढ़ाई के साथ, वो आपको पुश करेगा पढ़ने के लिए। क्योंकि यार एक टाइम के बाद ना हर इंसान सैचुरेट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू, मैं बोल रही हूँ कि आप कंसिस्टेंट होके पढ़ना है, तो आप 1-1 महीने, 2-2 महीने पढ़ रहे हैं। नहीं यार, इंसान थक जाता है, सबके साथ होता है ना? तो आपको ऐसे इमोशंस ऐड करने होंगे। और लिटरली मेरे को अपने इस पूरे प्रिपरेशन फेज़ में कभी ऐसे यूट्यूब में वीडियो सर्च करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लाइक हाउ टू गेट मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट कैसे हों, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, नहीं। मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन था, अंदर से आता था वो, है ना? तो फर्स्ट चीज़ होती है, आपको इमोशंस ऐड करने होंगे। सिर्फ़ मैं तो अपने बारे में बताई कि लाइक मेरे लिए मम्मी-पापा थे, वैसे ही आप जो भी हो, जिनके लिए भी करना चाहते हैं, ठीक है? और या फिर ऐसा रहता है ना, किसी-किसी का ड्रीम रहता है कि नहीं यार मेरे को डॉक्टर ही बनना है ना? तो सबसे पहले अपने टारगेट, अपने गोल को याद रखना हमेशा। जब कभी भी ऐसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो अपने गोल के बारे में सोचो, अपने टारगेट के बारे में सोचो, तो ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करने लगेगा। ठीक है? अगर आप अपने पूरे दिन में अपने गोल को भूल रहे हो या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो फिर मुश्किल हो जाता है पढ़ाई करना। ठीक है? तो एक चीज़ ये हो गई इमोशंस। देन सेकंड चीज़ आती है टारगेट। अब टारगेट क्या है? देखो, पढ़ना तो है ही, लेकिन अगर आप अपने आप को टारगेट देके पढ़ोगे ना, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। लाइक एक होता है ना, मेरे को बहुत मज़ा आता है, लाइक मेरे को टास्क दे रहा है, देन मैं उसे कंप्लीट करूँ, ठीक है? तो मेरे को बहुत मज़ा आता है ऐसे में। मैं खुद को ही टास्क देती थी, छोटे-छोटे टारगेट देती थी कि मेरे को आज ये कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही ज़्यादा लंबे-लंबे टारगेट नहीं बनाना है, छोटे-छोटे टारगेट अपने आप को दो। लाइक रात में सोने से पहले ही मैं आपको पहले भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि आप अपना एक नोटबुक बनाओ, उसमें डेट डालो। जैसे मैं कल की डेट डाल रही हूँ, तो कल की डेट में उसमें लिखो, सिर्फ़ बोलना नहीं है, उसमें लिखना भी है कि कल की डेट में मेरे को बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के इतने-इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ज़्यादा लंबा टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे-छोटे बनाओ, लेकिन सिलेबस को देख के बनाना, ठीक है? क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है नीट में। तो छोटे-छोटे अपने आप को टारगेट दो। जब आप सुबह उठो, तो आप अपने उस नोटबुक को देखो। तो आप सुबह उठ रहे हैं, तो आपको पूरा विज़न क्लियर है कि आपको आज दिन भर में क्या-क्या करना है, ठीक है? तो इस टाइप से अपने को टारगेट दो और उसे कंप्लीट करने का ट्राई करो। देखो, 100% तो कभी-कभी ऐसा होता है किसी का नहीं हो पाता, लेकिन यार ट्राई करो, ठीक है? एक टाइम के बाद होने लगेगा, टारगेट भी अचीव होने लगेंगे। रात में ये सब चीज़ करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सुबह उठ रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि मेरे को ये करना है, वो करना है। अगर आप सुबह उठ के सोचेंगे, तो आपका आधा से ज़्यादा टाइम ऐसे निकल जाएगा। देन थर्ड चीज़ आती है रिवॉर्ड। अभी रिवॉर्ड क्या होता है? देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि आप डेली अपने आप को टारगेट देके पढ़िए, ठीक है? मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ ये है कि पढ़ना तो है ही, लेकिन आप उसे जितना इंटरेस्टिंग बनाएँगे ना, पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा। एन्जॉय करते हुए पढ़ना है, टेंशन लेते हुए बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लो, जैसे मैं अपने आप को टारगेट दी कि आज स्टार्टिंग के मतलब 9 से 12 में मॉर्निंग में मेरे को बायो का कोई भी एक चैप्टर ले लो, जैसे प्लांट किंगडम मेरे को 9 से 12 में कंप्लीट करना है।
अब 9 से 12 में तो मैं अपने को टास्क दे सकती हूँ कि ठीक है कि 9 से 12 में कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मेरा चैप्टर अगर 12 बजे तक मेरा ये प्लांट किंगडम खत्म हो जाता है, तो मैं 10-15 मिनट जो भी मेरा मन है, लाइक मेरा गेम खेलना है, गेम खेलने का शौक है तो मैं गेम खेल सकती हूँ, या फिर लाइक जो भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टा जो भी है, जो करना है आप वो कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ अपने आप को एक रिवॉर्ड के जैसा कुछ भी जो आपको करने का मन है वो कीजिए। लेकिन टारगेट कंप्लीट होने के बाद तो इससे आपको ना एक्साइटमेंट रहेगी कि मेरे को जल्दी-जल्दी खत्म करना है, जल्दी-जल्दी अपना टारगेट कंप्लीट करना है, देन मैं गेम खेलूँगी, या फिर जैसे आपका टारगेट कंप्लीट होता है ना, देखो 2 चीज़ होती है। अ, डेली ऐसा नहीं हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका डेली टारगेट कंप्लीट हो। कई-कई बार ऐसा होता है कि हम उतना नहीं कर पाते। तो जिस दिन टारगेट आप अचीव कर ले रहे हो, अपने आप को एप्रिशिएट करो, खुद को वेरी गुड बोलो, है ना? तो ये सब बहुत पुश करेगा आप लोगों को, ठीक है? तो अगर टारगेट कंप्लीट हो रहा है, अचीव कर ले रहे हो, तो खुद को एप्रिशिएट करना है, और अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा गिल्ट फील भी करना है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी एकदम बिंदास रहो, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। नहीं, अब वो टाइम नहीं है। थोड़ा गिल्ट फील होना भी ज़रूरी है। जब तक आप गिल्टी फील नहीं करोगे, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है? तो आप इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो, ये बहुत अच्छा मेथड है। देन इसके बाद आता है डिस्ट्रैक्शन। अभी के डेट में सबसे ज़्यादा जिससे बात करनी चाहिए वो है डिस्ट्रैक्शन। अभी आप लोगों को लगता होगा ना कि मैं भी वैसा सोचती थी स्टार्टिंग में कि नहीं, मोबाइल पढ़ने के लिए बहुत यूज़फुल होता है, लाइक उसमें पीडीएफ आते हैं, ये वो। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं। जितना का पढ़ोगे ना उतना का डिस्ट्रैक्शन होगा। तो जितना भी ये सोशल मीडिया वाला है ना प्लेटफ़ॉर्म, जितना व्हाट्सएप, इंस्टा, ये सब से भी हट जाओ। मैं लिटरली अपने टाइम में जब मेरा ये नीट का प्रिपरेशन टाइम चल रहा था, मेरा इंस्टा भी नहीं था, मेरा व्हाट्सएप भी नहीं था। तो अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने किया तो आप लोग करो, नहीं। मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये सब में सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, तभी फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, ये सबको अवॉइड करो। कॉलेज आने के बाद सिर्फ रील से स्क्रॉल करना है, उस टाइम बहुत टाइम रहेगा, जितना आपको चलाना है उतना चलाना। अभी ये सब चीज़ों से दूर रहो। देन इसके बाद आता है सेल्फ डाउट। आपको सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना है। देखो, कई बार ऐसा होगा कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी आप अपना टारगेट भी दे रहे हैं, टारगेट भी कंप्लीट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होगा इतना कंसिस्टेंट हो के आप पढ़ाई कर रहे हो 15 दिन, 20 दिन, लेकिन उसके बाद ना आपको एक टाइम ऐसा फ़ील होगा कि आज मेरे से नहीं हो रहा है, मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। क्योंकि देखो इस टाइम आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है कि यार मेरा आज टाइम वेस्ट हुआ, मैंने ये किया, वो किया, नहीं। देखो डाउनफॉल सबकी लाइफ़ में आते हैं। ये एक लैग फ़ेज़ आता ही है, लेकिन आपको कमबैक भी करना है। ठीक है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 20 दिन हो गया, 15 दिन से आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, आप उसमें ब्रेक ले सकते हो, 3 घंटे, 4 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, या जितना भी आपको ठीक लगे। लेकिन उसके बाद आपको कमबैक भी करना है, आपको उसी फ़ेज़ में नहीं रहना है, ठीक है? आपको अपने आप को समझाना होगा कि ठीक है, अब मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, अब मेरे को पढ़ना है। तो इस तरह से सेल्फ डाउट नहीं करना है। और इसके बाद जो अभी जो टाइम है ना, लास्ट के 3-4 महीने बहुत प्रेशर रहता है। इसमें बहुत ऐसे मूड स्विंग्स भी होंगे, कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी एक सीट तो कन्फर्म है। मेडिकल कॉलेज में एक सीट तो मेरी ही है। और कई बार आप फिर ऐसा फ़ील करोगे यार पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएँगे, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे से क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो जब भी आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर या आपके अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे बातें करो, है ना? मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है, सिर्फ़ पढ़ाई एकदम प्रेशर के साथ नहीं करना है। आप जितना एन्जॉय करते हुए पढ़ोगे, खुद खुद को खुश रखते हुए पढ़ोगे ना, उतनी अच्छे से सारी चीज़ों को डील कर पाओगे, ठीक है? सिर्फ़ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पढ़ रहे हो उसको स्टोर करना भी इम्पोर्टेंट है, वो याद भी रहना चाहिए। तो जितना खुश होके पढ़ोगे ना, उतनी अच्छे से चीज़ें याद रहेगी। और फिर जितने भी मैंने अभी बताए, जो-जो पॉइंट्स बताए, आप एक बार उसको अप्लाई करके बताइए, उसके बाद खुद पे अप्लाई कीजिए, देन 20 से 21 दिन के बाद मेरे को बताइएगा कि आपको ये आपके लिए इफ़ेक्टफुल है, बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? और फिर इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ो। बाय बाय।